वन स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, घूम घाम के नहीं। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं गौरव राय और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वीआईपी देसी कलाकार। और रागनी जी हमारे साथ हैं। और आपको बता दूं कि रागनी जी वेज और नॉन वेज दोनों गाने गाती हैं। तो अभी समय है नवरात्रि का, तो हम आपको ज़्यादा टाइम लेते नहीं, थोड़े ही टाइम में इनको सुनाएंगे एक प्यारी सी भजन। और आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दिन बाद मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो हाँ, मैं 4 साल बाद इस चैनल पे आ रहा हूँ। और इस चैनल की शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में कलाकारों के इंटरव्यू के लिए और बातचीत के लिए और उनको आपको सुनाने के लिए किया था। लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप लोग प्यार दुलार देंगे तो अब से यह कंटिन्यू रहेगा। रागनी और रागनी की जैसे और कलाकारों को भी मैं आप लोगों को मिलाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। और जिस कलाकार को आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे उस कलाकार को ज़्यादा दिखाऊँगा। हाँ, सही बात है? एकदम। अगर आप लोगों ने रागनी को ज़्यादा प्यार दिया तो रागनी की फिर आपको वीडियो मिलेगी। अगर आप लोग नहीं देंगे तो हम अगली रागनी को खोजेंगे। भाई, अपना तो ऑप्शन खोजना काम है। जैसे रागनी का है कि एक गाना नहीं चला तो दूसरा गाना गाएंगी, दूसरा नहीं चला तो तीसरा गाना गाएंगी। तो रागनी के बारे में कई बड़े सच हैं जो खुलासे करने हैं, लेकिन करूँगा। लेकिन आप लोग बने रहिए, जल्दी जाइएगा मत। अभी बात चल रही है वेज और नॉनवेज। तो नवरात्रि चल रहा है तो हम लोग वेज में ही रहेंगे और नॉनवेज सॉन्ग नवरात्रि के बाद एक अगले इंटरव्यू में मिलेगा। तो आज हम वेज सॉन्ग करते हैं। तो रागनी जी आप लोगों को सुनाएंगे एक प्यारे से भजन, और जो भजन इनके दिल को छूती है। और जिस भजन और जिस स्थान ने इनको आज यहाँ तक लाया है, और बाकी परिचय तो देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं रागनी क्या है। लेकिन इनको इस जगह ये मुकाम कहाँ से मिला, कैसे मिला, उस स्थान के बारे में रागनी बताएंगी। और रागनी उससे जो है प्रभावित होके एक गीत बनाया, और यह गीत कहाँ कहाँ सुना जाता है रागनी बताएंगी। बताइए। तो सबसे पहले सभी को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग जुड़े हैं और अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आती हूँ गोरखपुर खजनी खुटाना से। बाकी ज़्यादातर तरकुलहा मंदिर माता के पास रहती हूँ मैं। वहाँ पे भी मेरा छोटा मोटा घर है। आप सभी के आशीर्वाद से, माता रानी के दुआ से, वहाँ से हम लोग गा बजा के पैसा इकट्ठा कर के वहाँ पे भी हम लोगों ने घर बनवाया है। और उनकी पहली गाना में गाई थी। और आज के डेट में भैया, जब भी वहाँ पे कोई अगर जो डीजे वाले आ जाते हैं मुंडन करवाने, जो फैमिली आती है, तो डीजे उजे नाचो सब लोग अपना भाई, अब डीजे वाले हाँ, तो सब कुछ बजाते हैं। तो जब घर वाले सट्टा बुक करते हैं तो जब आते हैं, तो जब मुंडन होगा तो बिना मेरे गाने का वो सबका हो ही नहीं सकता है। माता, मैं जाती हूँ वहाँ पे तो सारे दुकानदार लोग बोलते हैं कि रागनी तुम बहुत अच्छा, ये कुछ भी की हो चाहे नहीं की हो, ये चीज़ अच्छा की हो कि माता रानी पे गाना गाई हो। जब भी यहाँ पे डीजे आता है तो तुम्हारा गाना बजना है तो बजना ही है, माता रानी वाला। जब डीजे आता है माँ के दर्शन करने और वहाँ के लोग आते हैं तो रागनी की आवाज़ को ज़रूर सुना जाता है। तो उस आवाज़ को हम फिर से सुनना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम फिर से सुनाने का करिएगा। और कोशिश करेंगे। सुनाइए। यही तरह कुलावे में माई तो हरवास बाटे, यही से नाम तो हर दुनिया में खास बाटे। कितना ले तो हर गुना गाई तर कुलही माई, कितना ले तो हर गुनवा गाई तर कुलही माई। बाबू बंधु सिंह के कइलू धार हो, कमी ना कैलू दिहलू ममता दुलार हो। तोहरा के कैसे मनाई ए तर कुलही माई, कितना ले तोहर गुना गाई ए तर कुलही माई, कितना ले तोहर गुनवा गाई ए तर कुलही माई। बहुत अच्छी भजन। और इसी के बाद हम रागनी से पूछ रहे हैं
कि रागिनी जी यही बस एक भजन गाई हैं, कुछ और भी भजन गाया आपने नहीं, मैंने माँ के ऊपर? माँ के ऊपर कम से कम 20-25 भजन गाए हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा इसी गाने को मैं गाती रहती हूँ। यही मेरे अंदर में मतलब याद यह है। आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हाँ। और याद है। अच्छा, तड़कुलहा माता के ऊपर दूसरा भी गाना है आपका? हाँ, बहुत सारा गाना, एक ही दो गाना नहीं है, कम से कम 7-8 गाना गा तो चुकी एक हूँ। आध और सुना दीजिए। आइल बानी दूर से चल के डगरिया तरकुलही माई हो। आइल बानी दूर से चल के डगरिया तरकुलही माई हो। ए तरकुलही माई हो, आपन फेर द नजरिया तरकुलही माई हो। आपन फेर द नजरिया तरकुलही माई हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? पहला गीत गाई और माँ ने इन्हें बनारस पहुंचाया, और उसका जब बनारस से तरकुलहा माता जाने के लिए बनारस से आजमगढ़ गोरखपुर यानी दूर, तो इनके भाव देखिए ना कि आयल बानी दूर से, मतलब आपने यहाँ थे, आपने यहाँ पहुंचाया, उसके बाद जब ये दूर गई तो दूर के भी गीत बना दी। आपने सोचा था कि ऐसा गीत है ये? नहीं सोचा था ना, पब्लिक क्या सोच लेती है। सबका अपना अपना सोच है तो भैया। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रागिनी जी जो है पहले गाने गाती थी, स्टिक सिंगर थी, जो कि सड़क पे गाती थी, ढोलक हारमोनियम के साथ गाती थी, और काफ़ी प्यार मिलता था, और वह प्यार इनकी मुस्कान पे मिलता था, जो आप लोग देख रहे हैं। और इसके साथ आज हम लोग वेज गाने करेंगे, बस नॉनवेज नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कुछ गाने सुनाना तो बनता है, तो अब इसमें से हम कुछ श्रृंखला बनाते हैं इनके गानों का, कि रागिनी जी को जो सबसे पसंद गज़ल है वह सुनेंगे। मेरा गजल तो बहुत सारा पसंद है। तो हम लोग बहुत सुनेंगे, क्योंकि सारे वेज की बात चल रही है, तो गज़ल चलेगा या भजन चलेगी। होता है जीना बड़ा मुश्किल रे, होता है जीना बड़ा मुश्किल रे, होता है जीना बड़ा मुश्किल रे, मोहब्बत में जब टूट जाता है दिल रे, होता है जीना बड़ा मुश्किल रे। नहीं, अंतरा भी है। तो थोड़ा सा सुनाइए ना, मतलब अभी भूख लगी नहीं कि खाना खत्म? नहीं, मैं गा रही हूँ। जब किसी गाने ठुकरा दिया अगर किसी को किसी ने, समझ लो कि मारा उसे जिंदगी ने। वाह क्या बात है। ठुकरा दिया अगर किसी को किसी ने, समझ लो कि मारा उसे जिंदगी ने, फिर ना होता किसी काबिल रे, फिर ना होता किसी काबिल रे, मोहब्बत में जब टूट जाता है दिल रे। पानी से ज्यादा तो है प्यास महंगी, और मौत से बढ़ के है सांस महंगी। पानी से ज्यादा तो है प्यास महंगी, और मौत से बढ़ के है सांस महंगी। धोखा में होता न कुछ हासिल रे, धोखा में होता न कुछ हासिल रे, मोहब्बत में जब टूट जाता है दिल रे, होता है जीना बड़ा मुश्किल रे। सही बात है। मैं पूरा सुना दिया आपको। नहीं हाँ? मतलब मोहब्बत इतनी बुरी चीज़ है? तब इतनी बुरी चीज़ है कि अच्छे से अच्छे लोग को पागल बना देता है, मतलब जीवन बर्बाद। एकदम। सांस भी महंगी हो गई है मौत से। मौत तो बड़ी आसानी से मिलती है, लेकिन सांसें सांसें कहाँ मिलती है जब? लिखा किसने है इसे?
हाँ इसे लिखा? पागल गुरुजी, राजपति गुरुजी। वाह, अगर पागल लोग ऐसी रचना कर सकते हैं तो बता रहे हैं दोस्तों, पूरी दुनिया को पागल हो जाना चाहिए। बहुत काफ़ी प्यार इस पे भी मिल रहा है, और एक और भी है, मैं उनको धुन देती रहती हूँ अच्छा, और वो लिखते रहते हैं। कैसे आप धुन देती हैं उनको? हाँ, जैसे ये वाला हम लोग का ये वाला धुन है, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, मेरा फेवरेट है, मम्मी से मैं सीखी थी। अच्छा, आपकी माता जी का गाना है, पहले तब थोड़ा सा गाइए, फिर इस पे क्या आपने दिया तो बताइए। मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे, क्या बात है। बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे, अभी ना समझ हो तुम जिसे तोड़ दोगे, अभी ना समझ हो तुम जिसे तोड़ दोगे, अभी लेकर दिल तुम, अभी लेकर दिल तुम मेरा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, अभी लेकर दिल तुम मेरा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो तुम वफा वफा क्या क्या करोगे। दोस्तों, जब पूर्वज ऐसा गाना, दर्द भरा गाना गाते हैं, दिल को छू लेने वाला गाते हैं, तो अब नई पीढ़ी तो उसको संवार रही है, क्योंकि अभी की नई पीढ़ी जो हमने देखा है वो तो हाउ 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 करती है, और साला खुद ना समझ में आए, दूसरों का ना समझ में आए, लेकिन टांग जरूर टूट जाए। लेकिन रागिनी जी ने अपने माता जी की जो बचपन से गीत सुना उसे अपने दिल से उतारा, फिर गाया, और पागल जी से कहा कि इस पे कुछ कलम चला दीजिए, ऐसा ही कहा होगा आपने? हाँ, मैं बोली गुरु जी ऐसा ऐसा है, इस पे धुन निकाल दीजिए। एक और फेवरेट है, गजल 8 मिलियन पहुंच गया है। उसका पहले आप जैसे ओरिजिनल बताइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या शब्द पलटी हुआ, तब समझ में आएगा। हाँ, जैसे कि पारंपरिक धुन है, इस पे बहुत सारे गाने बन चुके हैं। ये है गुड्डी गिलहरी जी का गाना, ये जितना भी गाने हैं उनका है धुन, धुन पारंपरिक देखिए, है। यह जो आप गुड्डी गिलहरी की बात करें, ये किसी की गाने नहीं होते। हाँ। यह जो हमारे पूर्वज जो संगीत के पुराने विधा वाले लोग हैं ना, वो बहुत अच्छी अच्छी गज़लें और ऐसी सी गाते थे कि पहले आप लोग सुन के, मतलब 4 शब्द सुनने के बाद लोगों के आंख से आंसू नहीं रुकता था, हाँ, और 4 शब्द सुनने के बाद कोई मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाता था। पहले ऐसे लोग गाने गाते और लिखते थे। तो मैं सुनाना चाहती हूँ, तो उसी पे एक और मैं गुरु जी को बोली, पागल गुरु जी को, अच्छा, मैंने पागल उनका जी को- पागल गुरु नहीं नाम है, वैसे इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं। अच्छा। बाकी उनका असली नाम है राजपति गुरु जी। कहाँ के हैं ये? ये आजमगढ़, आजमगढ़? नहीं नहीं, जौनपुर, जौनपुर भूल गई मैं, जौनपुर से पैसा आए। लेते हैं कि हाँ? जो पैसा लेते हैं कि जो दे दीजिए वो ले लेते हैं? नहीं, वो सर जी का है, जो भी है। बाकी मुझे बाप के समान है। मेरे राइटर जो है ना, मैं थोड़ा सा यंग उतना नहीं खोजती हूँ, आजकल के ज़माने वाला उतना नहीं खोजती हूँ। मैं इसलिए नहीं खोजती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गाती नहीं हूँ, गाती हूँ, हर तरीके का गाना गाती हूँ। बाकी ज़्यादातर मेरा रुचि है गज़ल में, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर गज़ल ही गाने अब सुनाते हैं पहले उसको, नहीं तो भटक जाएंगे लोग, नहीं टूट बैठेंगे। जाएंगे। अब पहले हाँ इतना ठीक है, मैं तो पहला गाना ये वाला था, दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। ये तो भैया पुराना था। हाँ, अब इसको कन्वर्ट क्या हुआ? इसको नया में किए हैं, एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई, एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई, जिसकी नज़र पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नज़र पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, भरता है तो झलकता है बाल्टी में ज़्यादा पानी,
कैसे छुपा के चलूं मैं चढ़ती हुई जवानी, भरता है तो झलकता है बाल्टी में ज्यादा पानी। कैसे छुपा के चलूं मैं चढ़ती हुई जवानी, 18 बरस के हो के मैं साँचे में ढल गई। जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। पूरा इतना- सुना है कि थोड़ा? इतना गंदा समाज है। हम तो गंदा समाज तो बोले नहीं हैं, बस इंटरटेनमेंट के लिए गा रही हूँ। अब आप सोच रहे हैं तो बात अलग है। देखिए यह अच्छा लिखा गया, मतलब उस जो पुराना गाना था उसकी किस्मतें बदल गई। उस गाने की किस्मत बदल गई। मैं समझी नहीं। तो मत समझिए तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाने में काफ़ी मेहनत लग जाएगी। अच्छा, आप गजल को कैसे चॉइस किया आपने? तो पहले जितने खेसारी जी, पवन सिंह, मनोज तिवारी और क्या नाम है, कई सिंगर हैं, गोलू गोलू, अंकुश राजा वाजा, जो लोग तमाम लोग हैं, समर सिंह हैं, इन लोगों को गीतों को आप गाती थी और उस पर मस्त गाती थी। लेकिन कब से आपको ये गजल का चस्का लग गया? नहीं, गजल का चस्का का बात नहीं है। गजल तो मैं शुरू से गाती थी। मम्मी का 4-5 गाना, जैसे दिल लेके जा रहे हो, अब की छोड़ के जइबा हमके जो बहरवा ये बलम जी, हाँ, हमरा के पे ठादा नहीं हरवा ये बलम जी। तो ये वाला गाना, दोस्तों, दिल लेके जा, 3 हो अच्छा, ये गया। वाला याद है, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको इसको सुना। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई है हालत मेरी, आप ही ने बनाई है हालत मेरी, हमने नहीं बनाई है। आप ही पूछते हो या क्या हो गया, आप ही पूछते हो या क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। एक बात बताएं, इस गाने को आप कितने दिन पहले सुनी है? मैं मम्मी से ही सुनी कि और मम्मी से। उनके अलावा भी? नहीं, मम्मी से। ये गाना पता है हमने कितनी साल पहले सुना है? कितने? आज के 30 साल पहले सुना है। बाप रे। आज के 30 साल पहले सुना है, और मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी, और मैं अपने घर से 4 किलोमीटर दूर जाता था पढ़ने के लिए। तो ये गाना किनका है? बता रहा हूँ, सुनिए तो। और जब मैं 4 किलोमीटर दूर जाता था तो हमारे बड़े भैया और दोनों भाई हमारे जो 10-10 साल बड़े थे, मतलब वो लोग 18-19 साल के थे, और वो लोग इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तो ठेकमा के पास एक बिजौली इंटर कॉलेज था, तो वहाँ पे शाम को कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। तो कव्वाली के प्रोग्राम में अब भैया ये लोग साइकिल से हमको लेके आते थे। भाई उन लोगों की ड्यूटी थी इंटर कॉलेज से छूटना, अब मेरे विद्या शिशु मंदिर में जाना, मुझे लेना, साइकिल पे बैठाना, फिर घर आना। तो उन लोगों ने कहा कि आज हम कव्वाली देख के जाएंगे, थोड़ा लेट होगा, रात को चला जाएगा घर। तो हमको भूख लगी थी, तब तक पता चला कि गाना चालू हो गया। भैया ने कहा देख 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 देख, तोरे इतना बड़ा लइकवा गावत। मतलब जितनी उस समय इस गाने को 8 साल के बच्चे ने गाया था, और इतना अच्छा गाया था ना कि मतलब वह यह गाना आज तक मुझे कभी नहीं भूला, हमेशा सुनाई देता है दिमाग में। अगर कोई गाता है तो एक शब्द अगर कोई गाता है ना, मैं कहता हूँ भैया पूरा गा दो। और यह गाना बता रहे कि उस समय उस बच्चे को, पहले नोट तो ज़्यादा तो लोग बड़ी होती थी, लोगों ने इतना इनाम दिया था इंटर उस स्कूल में कि लगभग 1 झोला बच्चे ने सिक्का लेके गया था वह इनाम में, एक गाने पे। ओरिजिनल किनका पता है? ओरिजिनल नहीं, बताते रहे, ये बहुत पारंपरिक गाना है। पारंपरिक है, लेकिन ओरिजिनल किसका है बताइए?
गुड्डी गिलहरी जी का नहीं है। हो सकता है बाकी ओरिजिनल अब सर्च करते हैं हम लोग तो उन्हीं का आ जैसे जाए। नहीं, ओरिजिनल लोग कहें, लोग नाम दे देते हैं। अब बताइए ना कि आज के 30 साल पहले मैं सुना हूँ बचपन में, हो सकता है, तो गुड्डी गिलहरी मतलब उस समय पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकी सर्च करती हूँ नहीं, उस तो समय पहला गाना उनका यही आता है। लेकिन उसकी ऑनर जैसे अभी है वो, जिसे कोई राम भजन गाइए। मैं गाऊँ? हाँ, जिसे सीता, हाँ का भैया कट करा, पहले कट करा, कट करा वीडियो, रागनी को भी कट करा। ना ठीक है, हमारा है दो नहीं तो बिचवा कैसे कट जाए? हो जाए। अरे वो डायरेक्ट स्पोर्ट कर दिया तब। नहीं काट दी है वो, काट दी। हो गया, ठीक है, स्टार्ट है। तो भैया बचपन से बाहर आते हैं, अब बड़े हो जाते हैं। तो रागनी जी जैसे कहते हैं ना कि आप देखिए कि राम सीता का विवाह, यह रामलीला बहुत पहले से आती है। तो लेकिन राम सीता के विवाह की भजने, उनके बच्चा राम जी के पैदा होने की भजने, तमाम भजने हैं। इसको पारंपरिक रूप से लोगों ने लिख के गाते चले आए हैं। कौन गाया, क्या गाया, पता नहीं। लेकिन अब के लोग तमाम कंटेंट आईडी लगाने के लिए और जगह के लिए लोग नाम लिख ले रहे हैं, जो बहुत से ऐसे गाने हैं जो ट्रेडिशनल की मुहर लगी पड़ी है उसमें। अच्छा, आपको राम और सीता के विवाह के समय की कोई गीत पता है? नहीं। जो धनुष उठा रही थी सीता, नहीं। उठो सिया श्रृंगार करो, नहीं वो नहीं है। श्री राम होली पे धनुष- मैं गा दूंगी, होली पे बताइए। होली पे गाए थे। राम जी के नगरी अवधपुर में रंग बरसे, राम जी के नगरी अवधपुर में रंग बरसे, होरी खेले सियाय अपने रघुवर से, होरी खेले सियाय अपने रघुवर से, होरी खेले। इसको कितना प्यार मिला था? बहुत ज़्यादा। जब मैनियक छूटा था ना उसके बाद ही छोड़ा गया था, तो जितने मेरे विरोधी थे मतलब आपने घाव पे मरहम लगाया? नहीं, होली पे था ही और होली पे वो छोड़ना बात ही नहीं था। कर रहा हूँ। हाँ। घाव पे मरहम, हाँ। मतलब जो आलोचनाएं हो रही थी नहीं उसका सीधे किया। लोगों को जवाब मिल गया कि नहीं रागनी बुरा नहीं, अच्छा भी गाती है। मैंने नहीं, तो मैं शुरू से बुरा नहीं गाई हूँ, मैं शुरू से अच्छा ही दी हूँ लोगों के प्रति। मेरे जो खास व्यूअर थे, जो मेरे पुराने व्यूअर थे, उन लोगों ने उन सभी को जवाब दिया कि रागनी खराब नहीं गाती है, रागनी अच्छा ही भी गाती है। रागनी का फर्स्ट गाना आप लोग इतना मतलब चढ़ाई कर दिए, ठीक है। रागनी का पूरा हिस्ट्री देखो तो उसका एक भी नहीं वैसा आएगा, पारिवारिक ही मैटर आएगा। और आप ही बताइए, आपसे हम लोग 4-5 साल जुड़े हो गया, आप मेरा वैसा गाना आप सुने अच्छा, थे? कोई कॉमेडी गाना आपको पता है कि जिससे सुन के लोगों का पेट लोटपोट? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं की हूँ। अभी आपका देवी गीत तो कॉमेडी आया है। हाँ, कॉमेडी आया तो मैं आज नहीं की हूँ ना। कुछ तो लाइन बताइए। गई रहनी दर्शन करे माई के दुआरी, माई के दुआरी हो माई के दुआरी, पड़ गई बड़का झमेला में, पड़ गई बड़का झमेला में, मोर सैया हेराई गईले मेला में, मोर पगला हेराई गईले मेला में। पागले गुरुजी लिखे हैं वो का है? हाँ? पागल गुरुजी लिखे हैं? नहीं, धर्म गुरुजी। अच्छा, धर्म गुरुजी लिखे हैं, मतलब उसमें एकदम कॉमेडी जैसा देखे हैं आप? पूरा देखे कि नहीं देखे हैं। अच्छा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रागनी जी का एक गाना बहुत बढ़िया आ रहा है, जो कि हमने कहा था कुछ बताएंगे आपको, तो कुछ बताना चालू करेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कितना टाइम से ये सब खाली बतियाते जा रहे हैं। इनका एक गाना बहुत पहले आया था, मैनियक। हाँ। मैनियक में भी इनकी 2 लाइन थी जो कि पूरे सोशल मीडिया पे उस समय उसने राज किया था। किया था ना? हाँ। और अभी जो एक नया इनका ऑडियो MP3 टी सीरीज से आया है, वो भी है चिलगम। हाँ। आप लोग सोचिए, मैनियक और चिलगम। तो अभी हम रागनी से पहले सुनेंगे नया वाला जो आया है, फिर पुराना सुनेंगे, फिर दोनों को मिला के सुनेंगे।
तो नंबर 1 जो नया नया आया है, हनी जी पाजी, क्या कहा जाता है? हनी पाजी जी। अच्छा, पाजी जी। हाँ, मुझे जो आता मैं वही बोलती हूँ। हनी हनी सिंह, जी, यो हनी सिंह, जो आजकल के ओए बच्चे ओए, कहते हैं यो हमें तो हनी सिंह। हम ओए ओए इतने नहीं बोले, नहीं तो वो बोली भैया ओए 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 ओए। ओए ओए। तो चलिए सुनते हैं। बुरा नहीं मानिएगा हनी जी, मेरे से गलती होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे आता नहीं है ओए ओए बोलने के लिए ना, तो क्या करें। चलिए चलते सुनते हैं। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। बस भैया ये नया गाना है चिलगम खिया के, और गाने का नाम हम लोग चिलगम ही कहते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं चिलगम के बाद मैनियक पे। आप मैनियक कहिए। दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। दोस्तों यह गाना इनका एकदम जब आया था ना, कोई ऐसी रील और इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप या कहीं, यहाँ तक यूट्यूब के शॉर्ट पे भी इसके इतने रील बने हैं ना, कि जितने लोगों के गाने के व्यू होते हैं उससे ज़्यादा इसके रील का रील भी थी। आप लोगों ने खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिया था मैनियक को, मैं जिसमें चाहती हूँ। आप लोगों का प्यार तो भर भर के मिला। अब मैं कहूँगा कि रागनी को मैनियक और चिलगम दोनों चिपका के सुनाएं, जैसे लगे कि ये गाना कंप्लीट कर रही हैं। दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। अंतरा अंतरा कहाँ है? चिलगम। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। चिलगम खिया के लेत रहे चुम्मा, पीछे से देखली अम्मा हो। मैनियक। दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया बस भैया बस बस चिखल बस, चाहे बस। ऐसे अगर इसको एक आगे पीछे कर दिया जाए तो हमको लग रहा है कि आजकल जो 2 अंतरे का गाना चल रहा है, एक मुखड़ा एक अंतरा, एक मुखड़ा अंतरा, एक गाना पूरा कंप्लीट। एक गाना और आने के बाद एक और मुखड़ा। पहले जो गाने आते थे 5-5 अंतरे, 6-6 अंतरे, मतलब एक गाने मैं खुद गाई हूँ, 10-10 मिनट तक चलते थे, मैं खुद गाई। तो लोग बैठ के उसको सुनते। अब तो गाने, मैंने देवी गीत गाई है 5 अंतरा का है। अब तो गाना शुरू नहीं हो रहा है कि खत्म। जैसे वो ब्लॉग है ना दोस्तों, आपके नए ब्लॉग में स्वागत है। हाँ, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए अच्छा, मिलते हैं आपकी से अगले वीडियो में। आपको लाइक सब्सक्राइब देखना कैसे वीडियो, वही से ही गाने हो गए हैं अब। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि गजल कुछ और सुनाएंगे? सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे, जो नई नई हो एकदम, मतलब एकदम नई नई मैं सुनाना नई नई सुनाइए जो अबे भोजपुरी में आया है मेरा, सुनिए ना। इसके बाद वो वाला गाना सुनाइएगा, रितेश्वर जाए चंदा ले आवा कबरिया, ये पहले गाती थी आप। मैं गाती थी पहले। हाँ, कुछ पुरानी ऐसे चीज़ों को भी हम लोग अब पूरे देंगे। हाँ इसके पहले बताएं कि अभी तक जितने गाने हम लोगों ने सुना है, रागनी जी के खुद के सारे गाने हैं। यानी अगर हम रागनी जी से 1-2 घंटे लगातार सुने तो ये खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, अपना पूरा गाना गा सकती है। लेकिन पहले था कि एक गाना रागनी गाती थी तो उसके बाद भैया उनका गा लें। हाँ, लेकिन उनके पे भी जाएंगे, लेकिन अभी एक गाना के बाद, क्योंकि उनको भी सुनना जरूरी है ना, जिससे रागनी हुई और उनको छोड़ दिया जाए। चलिए चलते हैं, एक सुनाइए।
अब भोजपुरी सुनाओ कि गजल एकदम ही? गजल भोजपुरी सुनाइए, बस वेज होनी चाहिए। हाँ बेज ही रहेगा, बेज रहेगा। मतलब लगेगा कि भोजपुरी है, बाकी सदाबहार है। नहीं एकदम तो रुक एकदम जाइए, मैं सुना रही हूँ कोई भी गजल ना। एकदम एकदम। बरसों के बाद आए हो, बरसों के बाद आए हो, कुछ मौज लीजिए। बरसों के बाद आए हो, बरसों के बाद आए हो, कुछ मौज लीजिए। बरसों के बाद आए हो, कुछ मौज लीजिए, कुछ मौज लीजिए। मेरे साथ में दिल खोल के ला 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 ला। क्या मेरे साथ में दिल खोल के जी भर के पीजिए। बरसों के बाद आए हो, पीजिए। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन यह भोजपुरी कहाँ से है? तो हिंदी है। नहीं, गजल में गाई हूँ, गजल भोजपुरी हिंदी नहीं। है, हाँ हिंदी तो मैं भोजपुरी। भोजपुरी नहीं गाई हूँ, भोजपुरी में छोड़ रही आगे हूँ। चलिए इसको लेके। हाँ चल रही हूँ अच्छा, हम आगे। कहने वाले थे कि आपके पास कुछ जाम पे सॉन्ग है क्या? हाँ है ना। तो इसको पूरा करिए तो सुनाते हैं। अरे सुनते हैं भाई, हम कहाँ से सुना पाए। मेरे गुजर रहे जो तन्हाइयों के दिन, सारा हिसाब करना है आपसे गिन गिन, हो आपसे गिन गिन। जब तक हो पास भूल के ला 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 ला। मतलब जो बीप टी टी टी। बीट बजता है। जब तक हो पास भूल के गम ऐस कीजिए, जब तक हो पास भूल के गम ऐस कीजिए। बरसों के बाद आए हो, कैसे करूं भरोसा हम आप पे सनम, जो दे दिए हो हमको मिटता नहीं जख्म। कुछ दर्द ऐसे रहने दीजिए, रहने दीजिए। कुछ पल तो मेरे दर्द को, कुछ पल तो मेरे दर्द को आराम दीजिए। बरसों के बाद आए हो, कुछ मौज लीजिए। बरसों के बाद आए हो, कुछ काम कीजिए। कुछ काम कीजिए। लेती होती है कि नहीं? ना, नहीं पीती। नहीं हम नहीं पीते हैं। कैसा बात कर दिए भैया। लेकिन आपने गाया कि मतलब इससे लग रहा था कि आप एक बहुत बड़ा नशेड़ी की फीलिंग आपने लेके आए। मैं तो ऐसे एक्टिंग करती हूँ कि लोगों को लगेगा कि सच में पी है, कसम से। हाँ शायद एक वीडियो में बनाई थी वैसा ना, लोग कह रहे हैं पी के बना रही है क्या। कसम। कोई ऐसा गाना गाइए और लगे कि आप पी के गा रही हैं। हाँ? कोई एक शराब वाला गाना जो आप शराब वाला, और लेकिन उसको ऐसा गाइएगा कि जैसे लगे कि आप पी के गा रहे हैं। हाँ ठीक है भैया देखिए, बहुत कलाकार हैं। इनकी एक कला निकल रही है, इसके अलावा भी और भी कला हम इनके पास है जो हम कुरेद के निकालेंगे। वीडियो बड़ी हो रही है, होने दो। आपको दिल करे तो देखो, नहीं तो कमेंट करके मुस्कुराओ। ऐसा ही कुछ। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए। पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए। पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए। तुम बैठो मेरे पास में, जाम गिलास में। तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, जाम है गिलास में। हल्का सा ठंडा पानी मिलाने में मजा आए। सोडा नहीं। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए। हम देसी, हम पानी मिलाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों इसके साथ अब हम लोग एक आखिरी गाना सुनेंगे और इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे और कुछ दिन बाद नॉनवेज प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो अब आखिरी गाना सुनेंगे हम, जाए चंदा ले आवा खबरिया। जहिया से चल गईली छोड़ के हमके, जहिया से चल गईली छोड़ के हमके।
जिंदगी भैला सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। कब को रवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली। कब को रवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली। अब तो हमार बिना देखल सुरतिया, अब तो हमार बिना देखल सुरतिया, हो जाला कैसे बिहान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर रान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। रान बोलते हैं वो, हर जान। हर महादेव। तो दोस्तों हर हर महादेव के साथ आप लोगों के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वह वीडियो होगी नॉनवेज। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। कोई भी गलती हुआ होगा तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद सभी को। ये भैया कई मिनट के भयल हो।